दोस्तों, अगर आप लोग बिहार में ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो सभी यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि अब बिहार से आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा तो सभी यूनिवर्सिटी में 4 साल का आप लोग का ग्रेजुएशन करना होगा। तो आप लोग का सेशन क्या हो जाएगा, सेशन 25 से 29। चलिए पूरी जानकारी को समझते हैं आप लोग का सभी यूनिवर्सिटी का। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग बिहार से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो पटना में, चाहे आपका मगध यूनिवर्सिटी हो बोधगया, या पटना यूनिवर्सिटी हो, या ललित नारायण यूनिवर्सिटी हो, या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, या बाबू साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, या भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, इन तमाम यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे सभी में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा और हो रहा है धीरे धीरे। देख लीजिए हमारे सामने एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। पीयू मतलब कि यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी और पीपीयू मतलब कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अप्रैल में शुरू होगी स्नातक की नामांकन। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अब इंटर में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर के सचेत हो गए हैं। इधर पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र सेशन 25 से 29, आपका जो सेशन होगा सेशन 25 से 29 होगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी में आप बिहार से पढ़ाई करना चाहेंगे तो आपका जो सेशन यहाँ पे 4 साल का होगा, और 4 साल जो होगा चॉइस अंडर बेस्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत होगा एडमिशन। चलिए आप लोग को बताते हैं कि ये 4 साल वाला नियम क्या है और सेमेस्टर क्या होता है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग का जो 4 साल का यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, ये 4 साल का टोटल होगा। 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर होगा। फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो आप लोग का 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसी तरीके से सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। थर्ड ईयर में जाइएगा तो सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। फोर्थ ईयर में जाइएगा तो सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। ठीक है, ये जो सेमेस्टर वाला नियम था और यहाँ ग्रेजुएशन 4 साल वाला नियम यहाँ पे 2023 से लागू किया है। अगर कोई स्टूडेंट है 23 से, तो 23 से 27 वालों के लिए भी है, 24 से 28 वालों के, और कोई न्यू एडमिशन करवाना चाहते हैं 25 से 29 में, तो लोग को यहाँ पे अब 4 साल वाला यहाँ पे ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है, जो आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तो यहाँ पे 3 साल का ही है। ठीक है, 3 साल का ही ग्रेजुएशन है, लेकिन यूजी और पीजी दोनों ऐड कर दिया गया है। मतलब कि चौथे सेमेस्टर में अगर आप लोग जाइएगा तो यूजी और पीजी दोनों आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक और यहाँ पे नियम ऐड किया गया है। पहले जो 3 साल का जो कोर्स होता था ग्रेजुएशन का, उसमें अगर आप लोग फर्स्ट ईयर पार्ट 1 मतलब कंप्लीट करके अगर पढ़ाई छोड़ देते थे तो पूरा रद्द हो जाता था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़िएगा तो कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करके छोड़िएगा तो कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए बताते हैं कौन सा ईयर कंप्लीट करने पर आप लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। देख लीजिए, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कीजिएगा तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो यूजी का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट आप लोग का कॉलेज से दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड ईयर अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएंगे। और अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का डिग्री आप लोग को मिल जाएगा, यूजी सर्टिफिकेट, मतलब कि आप लोग का ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा। 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता था पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे चौथा ईयर अगर कंप्लीट कर लेते हैं, चौथा साल, तो आप लोग का यहाँ पे डिग्री प्लस ऑनर्स मतलब कि यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहले कोई करते थे बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, उसके बाद पीजी में एडमिशन करवाते थे जिसको एमए, एमएससी, एमकॉम बोला जाता था। तो अब यहाँ पे चौथा ईयर अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग का यूजी का भी डिग्री मिल जाएगा और यहाँ पे पीजी का भी डिग्री मिल जाएगा। तो ये इसका नियम बहुत ही अच्छा, ये बेनिफिट्स यहाँ पे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा और पूरा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत लगभग सभी राज्य में धीरे धीरे ये पॉलिसी लागू किया जा रहा है। बिहार में पूरी तरीके से यह लागू हो गया है। ठीक है, अब आप लोग एडमिशन करवाना जाइएगा तो आप लोग का जो एडमिशन होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत होगा, मतलब कि CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है चलिए बताते हैं। जब एडमिशन करवाने जाइएगा तो आप लोग का यहाँ पे ये सारे आप लोग को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ये सारे कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सबको यहाँ पे परेशानी होगा, सबको दिक्कत होगा। चलिए इसका मतलब समझाते हैं। देखिए, जाइएगा वहाँ तो सबसे पहले MJC आप लोग को मिलेगा। MJC मतलब होता है कि मेजर कोर्सेज, MIC मतलब माइनर कोर्सेज, MDC मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, AEC मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, ACC मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, VAC मतलब वैल्यू एडेड कोर्सेज। ठीक है, अब इन सब का मतलब आप लोग को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो 2 कोर्स है, ये वाला नया ऐड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये पहले नहीं होता था, अब ये वाला ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर होता है MJC। MJC क्या होता है, तो MJC जो होता है वो मेजर कोर्स होता है।
मतलब कि जो ऑनर्स लेकर के आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कि बीए, एमए और यूजी और पीजी दोनों करना चाहते हैं, मतलब कि जो ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट होगा आगे हमेशा उसको लेकर के पढ़ाई करेंगे। जो ऑनर्स होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है आप लोग को, उसको बोला जाता है यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। ऑनर्स वाला को ये आप लोग को चूज करना है। उसके बाद इस सब में सारा में ऑप्शन होता है, तो ये आप लोग को ध्यान से यहाँ पे देख करके चूज करना है। जैसे कोई मैथ ऑनर्स लेना चाहते हैं, कोई फिजिक्स ऑनर्स, कोई होम साइंस ऑनर्स, तो यहाँ पे ये मेजर कोर्स होता है, ठीक है, मेजर कोर्स। उसके बाद ये होता है माइनर कोर्स। माइनर कोर्स क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से आप, जिस कोर्स से आप मतलब एमजे से लिए हैं उसी में से एमआईसी एक चूज करना होता है। जैसे कि साइंस से आप लोग कोई लिए सब्जेक्ट, तो आप लोगों को साइंस में से ही एक माइनर चूज करना है। मान लीजिए सोशल साइंस में से एक यहाँ पे ले लिए मेजर, तो आप लोग को सोशल साइंस में से एक माइनर चूज करना होगा। आगे आप लोग को बताएंगे कैसे चूज करना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एमडीसी। एमडीसी क्या होता है, एमडीसी होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। एमडीसी होता है पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री और आज़ाद होता है। देखिए चॉइस बेस्ड यहाँ पे बताए थे ना, यही चॉइस बेस्ड का मतलब ये वाला है, इसमें कोई भी चॉइस कर सकते हैं। मगर मान लीजिए आप साइंस से ये 2 सब्जेक्ट लिए और आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कॉमर्स से, तो आप लोग ले सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक रख लिए मैथ ऑनर्स, एमजेसी में मैथ ऑनर्स, और एमआईसी में यहाँ पे केमिस्ट्री रख लिए। यहाँ पे कोई हिस्ट्री रखना चाहते हैं एमडीसी में, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद आता है यहाँ पे एईसी। एईसी क्या होता है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। इसमें होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोर्स। तो लैंग्वेज आप लोग को भाषा इसमें सेलेक्ट करना होता है। पहले एईसी को एमआईएल के नाम से जाना जाता था, अब इसको एईसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 ये कोर्स स्किल वाला कोर्स है, दोनों नया ऐड किया गया है, एसीसी और वीएससी। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है आगे बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम नहीं हटा तो नहीं लिखे, बीए बीएससी, ठीक है, 2 लिखे हैं यहाँ पे। बीए जो है, बीए पहले बीए में सारा सब्जेक्ट आ जाता था, लेकिन अब बीए को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला सोशल साइंस, दूसरा ह्यूमैनिटीज। जो सोशल साइंस में यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, बंगाली, मैथिली, म्यूजिक, पाली, पर्सन, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, टोटल जो यहाँ पे लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसको ह्यूमैनिटीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे बीएससी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एमजेसी में एक सब्जेक्ट को रखना है, तो ठीक है, मान लीजिए हम एमजेसी में कोई सब्जेक्ट रखना चाहें, हिस्ट्री रख लेते हैं एक ठो, हिस्ट्री उठा करके यहाँ पे एमजेसी में डाल देते हैं, ठीक है। एमजेसी में हिस्ट्री हो गया। मेजर कोर्स यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेजर में हिस्ट्री चूज कर लिए, ठीक। अब हमको एमआईसी जब चूज करना होगा तो हम लोग को एमआईसी इसी में से, मतलब कि सोशल साइंस में से ही चूज करना होगा। लेकिन इसको छोड़ा करके, हिस्ट्री लिए हैं मेजर में तो हिस्ट्री छोड़ा करके ये सारे चूज कर सकते हैं। ये ना कि इसमें आ जाएंगे, ये ना कि इसमें आ जाएंगे, मतलब कि इसको छोड़ा करके बाकी यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एमजेसी चूज कर लिए, एमआईसी चूज कर लिए, अब आता है एमडीसी चूज करने के बारे में। तो एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। एमडीसी जब हम लोग को चूज करना होगा तो एमडीसी पूरी तरीके से फ्री और आज़ाद होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कोई में से एक चूज कर सकते हैं। मान के चलिए सोशल साइंस में से चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, कागो ह्यूमैनिटीज में से मन करे हमको कोई भी चूज कर ले तो कर सकते हैं, बीएससी में से कोई मन करे चूज करने के लिए तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एमडीसी मान के चले, मैं यहाँ पे क्या रख लेते हैं, हिंदी रख लेते हैं, हिंदी रख लेते हैं एमडीसी में, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एईसी। एईसी क्या होता है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, मतलब इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, तो इसमें कोई तो भी एक लैंग्वेज रख लीजिए, इंग्लिश रख लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब आता है एसीसी और वीएससी, ये दोनों स्किल वाला सब्जेक्ट है। तो एसीसी में देखिए, एसीसी में यहाँ पे इतना सब्जेक्ट आता है, टोटल 3 ठो, तीनों में से एक ठो आपको कोई चूज कर लेना है। आप कोई भी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए एक ही ऑप्शन होता है। आप पहला में है क्रिएटिव राइटिंग, दूसरा में यहाँ पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तीसरा में है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप। तो आप लोग को यहाँ पे तीनों में से कोई एक ठो चूज करके रख लेना है। हम यहाँ पे ये वाला रख लेते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, चूज कर लिए। उसके बाद आता है वीएससी। वीएससी क्या होता है, वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये भी एक तरीके का स्किल है, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन होता है, वीएससी में टोटल 4 ऑप्शन, चारों में से जो मन है आप लोग का चूज कर सकते हैं। पहला है स्वच्छ भारत, दूसरा है आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी, तीसरा है स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ और चौथा है एथिक्स एंड कल्चर। चारों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं यहाँ पे स्वच्छ भारत, ठीक है। हो गया, टोटल सारा सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया।
तो आप लोग का यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में आप लोग को अप्रैल मंथ में कम से कम 10 से 15 अप्रैल से यहाँ पे एडमिशन आप लोग का शुरू किया जाएगा। और एडमिशन करने के लिए आप लोग को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो भी सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर होता है, जो परसेंट आप लोग का आया होगा उसके बाद कट ऑफ निकलता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, इस तरीके से करके निकलता है। ऑनलाइन करते समय आप लोग का 10 कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा। जो कॉलेज यहाँ पे आप लोग का होगा सबसे फर्स्ट में अलॉट, उसमें जाकर के आप लोग को एडमिशन करवाना होगा। जब एडमिशन करवाना जाइएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट अगर नहीं है, अभी रिजल्ट निकला है तो मार्कशीट की जगह यहाँ पे जो रिजल्ट है नेट वाला उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि जाति, आवास आय, जो भी SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे TC आप लोगों को कॉलेज से लेकर के जाना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद ये सारे आप लोग को कॉलेज से मिलेगा। आप लोग को जहाँ से क्लास 12 किए होंगे वहाँ से आप लोग को मिलेगा, TC भी वहीं से मिलेगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर, एक email ID, बस इतना सारे आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन करवाने में। ठीक है, थैंक यू।